कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा। लेकिन यह मेला आखिर शुरू कब हुआ, इसकी इतनी महत्ता क्यों है और यह समय के साथ कैसे बदला है? 29 जनवरी 2025 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भीड़ भाड़ के कारण भगदड़ मच गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदोग्राफी चैनल के पहले एपिसोड में। क्या है कुंभ का सच? कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है, जिसमें करोड़ों लोग, संत और भक्त एकत्र होते हैं। यह एक ऐसा उत्सव है जो हिंदू धर्म, परंपरा और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा, जो अमृत कलश को दर्शाता है, जबकि मेला एक ऐसे स्थान को दर्शाता है जहां लोग एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन यह मेला आखिर शुरू कब हुआ, इसकी इतनी महत्ता क्यों है और यह समय के साथ कैसे बदला है? आज हम इसके इतिहास, महत्व और इसके विकास की कहानी को समझने वाले हैं। कुंभ मेला की उत्पत्ति, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कुंभ मेला का इतिहास हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिसमें समुद्र मंथन की कथा सबसे प्रमुख है। कथा के अनुसार देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे ताकि अमृत मिल सके। जब अमृत का कलश निकला, तब दोनों पक्षों में उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं तक पहुंचाया, मगर इस प्रक्रिया के दौरान 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यही 4 स्थान कुंभ मेले के लिए पवित्र माने जाते हैं और यहाँ हर 12 साल में एक बार यह भव्य मेला मनाया जाता है। वेदों और पुराणों में इस कथा का वर्णन किया गया है और महर्षि, तपस्वी और योगी प्राचीन काल से ही इस पवित्र स्नान को अनुष्ठानिक रूप से करते आए हैं। कुंभ मेला का इतिहास, ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? कुंभ मेला का पहला लिखित प्रमाण 7वीं शताब्दी ईस्वी का है, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग शुआनजांग ने प्रयाग के एक भव्य धार्मिक आयोजन का उल्लेख किया था। राजा हर्षवर्धन ने इस दौरान मेले को बढ़ावा दिया और दान, सत्संग और धार्मिक क्रियाओं को संगठित किया। मध्यकालीन भारत में कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक केंद्र बन गया। नागा साधु और अनेक अखाड़ों का इसमें बड़ा योगदान रहा है, जो अपनी शाही स्नान की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव, विष्णु और देवी शक्ति की भक्ति के अनुयायी यहाँ अपनी साधना का प्रदर्शन करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज इस भव्य मेले से प्रभावित हुए और उन्होंने इसके व्यापारिक और धार्मिक महत्व को समझा। आज भी कुंभ मेला उतना ही भव्य और आध्यात्मिक है जितना कि प्राचीन काल में था। कुंभ मेला का धार्मिक महत्व, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कुंभ मेला सिर्फ भक्ति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानवता का महापर्व है। इसका सबसे पवित्र अंग शाही स्नान है, जिसमें संत, महंत और भक्त पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों का जल दिव्य माना जाता है, जो मोक्ष प्रदान करता है। कुंभ मेला के मुख्य रूप, महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में एक बार, माघ मेला हर साल प्रयागराज में। यह संगम सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का एक प्रतीक है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा मानव संगम बनाता है। इस आयोजन में AI आधारित सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन निगरानी, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदियों की सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। हालांकि 29 जनवरी 2025 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भीड़ भाड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना ने भीड़ प्रबंधन में और सुधार की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे भविष्य में ऐसे आयोजनों की सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया, जो इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। हर साल यह मेला विदेशी पर्यटकों, मीडिया हाउस और शोधकर्ताओं के लिए भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। चुनौतियां और प्रबंधन। कुंभ मेले का संचालन कैसे होता है?
एक साथ करोड़ों लोगों का एक स्थान पर आना सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए पुलिस, अर्धसैनिक बल, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल कैंप और स्वच्छता सुविधाओं जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। कुंभ मेले के दौरान अस्थायी पुल और तंबू एक पूरे शहर का निर्माण होता है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे काम करती हैं। पर्यावरण संरक्षण, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह सब कुछ एक ही उद्देश्य से किया जाता है, एक शांतिपूर्ण, सुखद और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना। आज भी कुंभ मेला भक्ति, भावना और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस महोत्सव ने सदियों तक धार्मिक एकता को जीवित रखा है और हर 12 साल बाद यह नए रंग और भव्यता के साथ लौटता है। यह एक पुनर्जन्म की तरह है जो हर भक्त और साधक को एक नए जीवन की ओर ले जाता है। क्या आप कुंभ मेले में गए हैं? क्या आप कभी यह अनुभव लेना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि आपको वीडियोग्राफी के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।